अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप जाने थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा, ये जो पीछे खड़े हैं उनसे इल्तिमास है कि एक एक कदम बल्कि आके बैठ जाए। सबसे इल्तिमास है कि आकर सिर्फ फर्श पे बैठ जाए। बहादुर वगैरह बहादुर जिनके साथ तुम्हारे खड़े हैं उनको बैठो आके बैठ। सलवात पर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। फरमान मासूम है सल्लु अलैहि बिलस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। बानी मुजाहिद सलमान जौन साहब की तौफ़ीक़ात, इज़्ज़त, मारिफत और इसके इजाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल खल्क़ फ़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिल के अता गहराइयों से शाया निशान आले मोहम्मद बाजमात बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महफ़िल विलायत मुतवज्जे हैं गुफ्तगू का आगाज़ करें। लायक हम्द है वो परवरदिगार
मैं इब्तिदा में ज़िक्र तौहीद इसलिए करता हूँ कि लोगों का शक जाता रहे कि अली वाले बस अली को जानते हैं, खुदा को नहीं जानते। आपने ये कोशिश करनी है कि जल्दी फिक्री तौर पर कनेक्ट हो जाना है ताकि तमहीद में ज़्यादा वक्त सर्फ ना हो। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो किसी के मुकाबले में बड़ा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलिए नहीं, सिर्फ सोचिए मैंने क्या कहा। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो किसी के मुकाबले में बड़ा नहीं है। हुआ अकबर व यूसुफ अबे, वो हर तारीफ करने वाले की तारीफ से बड़ा। लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की दुनिया बदल जाए। जो 2-4% चेहरे भी खामोश हैं इब्तिदा में ही शामिल इबादत हो जाएं। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसने खमीरे अक्ल बशरियत में ज़ौक़ मोहब्बत कमाल खल करने से बहुत पहले अली की सूरत में कमाल को खल कर दिया। हर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहब्बत भरी सलावत। जो मुतवज्जे हैं गुफ्तगू का लायक हम्द है वो परवरदिगार के जिसने खमीरे अक्ल बशरियत में ज़ौक़ मोहब्बत कमाल खल करने से बहुत पहले अली की सूरत में कमाल को खल कर दिया। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा। मैंने देख लिए हैं चेहरे, आप खुद आमादा नहीं होंगे तो ये जिक्र ऐसा है कि पत्थर भी बोल पड़ते हैं। फिर बंदा ना बोले तो उसे तो पत्थर भी नहीं कहा जा सकता। लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा जिसकी अज़मत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसका दुश्मन भी इसके खिलाफ मुंह खोले तो सिवाय हम्द के कुछ नहीं कर सकता। लायक हम्द है वो मुस्तफ़ा जिसकी अज़मत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसका दुश्मन भी इसके खिलाफ मुंह खोले तो सिवाय हम के कुछ नहीं कह सकता। फिर लायक सलाम है वो अली कि जिसका बाबा मोहम्मद को नज़ाकत नबुव्वत के मुताबिक पालने की सलाहियत रखता है। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। जो बातें मैं कर रहा हूँ उनकी हवा भी किसी समाज के पर्दे के करीब से गुजर चुकी हो तो वो बंदा मजलिस में खामोश बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। वरना तबर्रुक नया भी हो और ताज़ा भी हो और कीमती भी हो तो लेने के लिए इब्राहिम जैसा नबी भी झोली फैला देते। आप जितने तशरीफ फरमा है मेरे लिए काफ़ी वाफ़ी हैं। बस इतनी मेहरबानी आपने करनी है कि जिक्र अली का हो रहा हो तो चेहरे से जाहिर होना चाहिए। अगर चेहरे से जाहिर नहीं होता तो इसका मतलब है कि बात दिल तक पहुंची ही नहीं। वो परवरदिगार अला कुल्ले शैइन कदीर होते हुए हम जैसे अदना लोगों से गुफ्तगू करने के लिए ज़बान मोहम्मद से तवस्सुल कर रहा है। वो परवरदिगार हमसे बात करने के लिए ज़बान मोहम्मद से तवस्सुल नहीं ज़बान मोहम्मद पे तवक्कुल कर रहा है। और इरशाद फरमा रहा है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिसे रसूल रोके रुक जाओ। कल मैंने फा का राज खोला था,
जो रसूल दे वो ले लो नहीं, वो फौरन ले लो। जिसे रसूल रोके रुक जाओ नहीं, फौरन रुक जाओ। रसूल के दिए हुए को लेने का नाम तवल्ला है, रसूल के रोके हुए से रुक जाने का नाम तबर्रा है। और फा बता रही है कि मोहम्मद के बाद तवल्ला भी बिला फस्ल है, तबर्रा भी बिला फस्ल। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, मैंने हदीस नहीं पढ़ी। सर नहीं बेटा, ज़बान यहाँ हिलानी होती है। हाँ, सर हिलाते जब कोई छोटा बात कर रहा हो। वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो फौरन ले लो। जिसे रसूल रोके फौरन रुक जाओ। हर वक्त निगाहे दस्ते करम मुस्तफा पे टिकी रहे। कभी भी कहीं भी कुछ भी दे सकता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी दे सकता है। निगाहें दस्ते करम मुस्तफा पे टिकी रहे। दे तो फौरन ले लो, सोचो नहीं, गौर फिक्र न करो, वक्फा ना आए। देखो दे कौन रहा है, देने वाला रसूल है। ये कभी किसी को गलत देता ही नहीं। जब गलत देता नहीं तो सोच के एतबार क्यों गवा रहे हो? जब गलत देता नहीं तो सोच के कलमे के खिलाफ क्यों जा रहे हो? रसूल दे, आप इस्तिकबाल में खड़े भी हो जाए तो हक़ समाअत अदा ना हो। रसूल दे तो फौरन ले लो। वाइस वर्सा इसका नतीजा ये है कि रसूल फिर मांगे तो फौरन दे दो। रसूल दे तो फौरन ले लो। मैंने कहा था आप इस्तिकबाल में खड़े भी हो जाएं तो हक़ समाअत अदा ना हो। रसूल दे तो फौरन ले लो। तो वाइस वर्सा नतीजा ये है कि रसूल मांगे तो फौरन दे दो। लेते हुए भी नहीं सोचना, देते हुए भी नहीं सोचना। ये रसूल जान मांगे तो फौरन दे दो। ये रसूल माल मांगे तो फौरन दे दो। ये रसूल नामूस मांगे तो फौरन दे दो। मांग रहा है रसूल, सोचोगे तो ईमान जाता रहेगा। ये रसूल जान भी मांगे तो फौरन दे दो। तो एक अली वाला उम्मत से पूछना चाहता है, क्या कलम जान से भी ज्यादा कीमती है? जहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कलम ना दिता, नबी मंगया कलम ना दिता, बदल ओहद दा बदला लेता। खुशनुदी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलवात का फलसफा भी बता चुका हूँ, नारे का फलसफा भी बता चुका हूँ कि नारा हिद्दत है, सलवात ठंडक है। अब यहीं पे है ना, नारा हिद्दत है, सलवात ठंडक। रसूल दे तो फौरन ले लो। तो फिर रसूल मांगे, जुमला भी फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। रसूल दे फौरन ले लो। तो जब रसूल मांगे वहां भी सोचो नहीं, सोचोगे तो ईमान जाता रहेगा। रसूल मांगे तो फौरन दे दो। रसूल जो मांगे, जैसे ये गलत देता नहीं वैसे ये गलत मांगता नहीं। जुमला कहूं लुत्फ ले लेंगे, बगैर तशरीह के लुत्फ ले लेंगे। जुमला कहूं तो लुत्फ ले लेंगे। ये देता है तो गलत नहीं देता, ये फिर मांगता है तो गलत नहीं मांगता। तो जब तुम्हें लेते हुए कभी शक नहीं हुआ कि कहीं बीमार तो नहीं,
देते हुए जब कभी शक नहीं हुआ कि बीमार तो नहीं, देते हुए भी शक न करना। मैंने कहा था जुमला फिजा में मुअल्लक है और उसने नुज़ूल चाहता है। ये मांगे तो फौरन दो, जान मांगे तो फौरन दो, माल मांगे तो फौरन दो, नामूस मांगे तो फौरन दो। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या कलम जान से भी ज्यादा कीमती है? और आप तो वैसे भी कहा करते हैं कि लिखना नहीं आता, तो जब लिखना नहीं आता तो कलम दे देने में हर्ज क्या है? क्या बोलता वो है जिसकी ज़बान से करके अमानत है। रसूल दे तो फौरन ले लो, रसूल मांगे तो फौरन दे दो। दरमियान में सोचा तो ईमान जाता रहेगा। देखो तो सही दे कौन रहा। 1400 साल पहले हम तो वहां मौजूद नहीं थे। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि मैं मिंबर पे बड़ी मोहतात गुफ्तगू करने का आदी हूं। 1400 साल पहले हम तो मौजूद नहीं थे। रसूल अपने सहाबा की महफिल में कह रहे थे, मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत दे रहा हूं। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा। इनसे जुड़े रहना, ये तुम्हें भटकने नहीं देंगे। ये भटकने नहीं देंगे, ये बहकने नहीं देंगे, ये फिसलने नहीं देंगे। मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत दे रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाहि व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा। मैं तुम्हें दो दे रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत अहले बैत। एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत अहले बैत। जो मैं दो दे रहा हूं उनमें से एक अल्लाह की है, एक मेरी है। एक अल्लाह की है, एक मेरी है। तो अब न कहना कि अल्लाह काफी है, अब न कहना किताब काफी है। जो दो दे रहा हूं उनमें से एक अल्लाह की। हाय हाय हाय, अल्लाह की तरह तो हो नहीं सकती, वो लम यलिद व लम यूलद है। क्या ख्याल है? अल्लाह की तरह तो हो नहीं सकती, वो लम यलिद व लम यूलद है। अल्लाह की किताब है, मेरी इतरत अहले बैत। तो इसका मतलब है कि एक से उम्मत का काम नहीं चलने वाला था। एक से काम नहीं चलने वाला था, एक काफी नहीं थी। एक काफी होती तो दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मूड हो तो मैं आपको लेके जरा कुरान की कचहरी में पेश होना चाहता हूं, कुरान की कचहरी में पेश होना चाहता हूं। काफिरों ने कहा है, यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये काफिर कहते हैं तो सच्चा रसूल नहीं। इन्हें कहो मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी। मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी। मुझे ईमान से बताइए, क्या आयत यहां पे खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी? एक तो अल्लाह और फिर काफी।
अब मैं क्या करूं कि आयत आगे बढ़ रही है, मैं क्या करूं कि आयत आगे बढ़ रही है। इससे बड़ी बात मेरे कुज़ा इरफान में नहीं, लेकिन है बाज़ौक़ लोगों के लिए। बेज़ौक़ बंदे का अली के जिक्र से ताल्लुक नहीं है। मैं क्या करूं कि आयत आगे बढ़ रही है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है। कहाँ है वो लोग जो कहते फिरते हैं कि अल्लाह काफी है? आयत ने बता दिया अल्लाह काफी है मगर अली के साथ काफी है। हाय 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 हाय। जब अल्लाह काफी है बात हो गई, तो फिर अब अली की बात की जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह भी हो और काफी भी हो, फिर भी अली की जरूरत। शाह के शाह से ज्यादा वफादार न बनिए। मोहम्मदों की हवेली को बाईपास करके अल्लाह के रिश्तेदार न बनिए। काफी है मगर गवाही के लिए साथ अली की जरूरत। अली इब्ने अबी तालिब से किसी ने पूछा था, या अली कायनात के सारे फजाइल परवरदिगार ने आपकी झोली में डाल दिए, लेकिन या अली को फजीलत ऐसी भी है जिसपे आपको नाज है। कैसी होगी वो फजीलत जिसपे अली को फख्र है? जो अब तक बोल नहीं सका उसे जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। कैसी होगी वो फजीलत जिसपे अली को फख्र है? या अली कोई ऐसी फजीलत जिसपे आपको फख्र है? अली ने दो फजीलतों का जिक्र किया है, कायनात निसार हो जाए उन दो फजीलतों पे। अली ने फरमाया पहली फजीलत ये है बिन्तो मोहम्मदिन इरसी, मोहम्मद की बेटी मेरी दुल्हन है। मैं मोहम्मद की बेटी का शौहर हूं नहीं। आप रह गए हैं भाई, आप ज़हनी तौर पे यहां मौजूद नहीं। मैं मोहम्मद की बेटी का शौहर हूं नहीं, मोहम्मद की बेटी मेरी दुल्हन है। अगर अली फरमाते मैं रसूल की बेटी का शौहर हूं तो एहतमाल था कि बेटियां और भी हो सकती हैं। अली ने फरमाया रसूल की बेटी मेरी दुल्हन है, एक ही है और मेरी दुल्हन है। हाय हाय। पहली फजीलत रसूल की बेटी मेरी दुल्हन, और दूसरी फजीलत कहां आपको लेके जाऊं और अली की दूसरी फजीलत सुनाऊं? अली ने फरमाया मेरी दूसरी फजीलत जिस पे मुझे नाज है वो ये है कि रिसालत की गवाही में अल्लाह ने मुझे अपने साथ बराबर का गवाह करार दिया। बोलो जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी और एक वो जिसके पास पूरे कुरान का इल्म, जिसने पूरा कुरान पढ़ लिया है नहीं, जिसने पूरा कुरान सीख लिया है नहीं। वमन इंदहु इल्मुल किताब, कुरान का सारा इल्म जिसके हां रहता है। हाय 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 हाय।
कुरान जिसके हाँ रहता है, रसूल का एक गवाह अल्लाह है, एक वो है जिसके हाँ कुरान का इल्म रहता है। अली इब्ने अबी तालिब ने मिंबर पे बैठ के ये जुमले इरशाद फरमाए हैं, अपनी पसलियों की तरफ इशारा करके अली ने फरमाया, बैन जम्बैया इल्मन जम्मा, ये मेरी पसलियां नहीं इल्म की हदें हैं। फिर अली ने मजमा आम में अपने कलाई से जिल्द को पकड़ा और फरमाया, हाजा सफातुल इल्म, ये अली की खाल नहीं इल्म का खिलाफ है। क्या सुनाओ भाई आपको? ये मेरी जिल्द नहीं, ये इल्म का खिलाफ है। ये मेरी पसलियां नहीं, ये इल्म की हदें हैं। फिर अली ने अपने सीने, बात इतनी ऊंची है कि धीमे लहजे में करूं तो लुत्फ है, फिर अली ने अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा, हाजा ऐबत रसूलिल्लाह, ये अली का सीना नहीं मोहम्मद की जंबील है। जंबील उसे कहते हैं जिसमें मुसाफिर अपना सारा सफर का सामान रखता है। अली ने दुनिया को बता दिया, मोहम्मद की जरूरत का सारा सामान अली के सीने में रखा। एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है। किताब का इल्म नहीं, इस किताब का इल्म, इंदहू इल्मुल किताब, किताब नहीं अल किताब का इल्म। जिसके हाँ अल किताब का इल्म है वो कौन है? वो रसूल का रिसालत का गवाह। अब हमें क्या खबर कि वो कौन है, नाम ले तो लुत्फ चला जाएगा। कुरान से मायार का मीनार नूर क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, जिस पे गैर को खड़ा कर दिया जाए तो बुलंदी के खौफ से खुद कांपने लगे। मूड हो तो वो मीनार नूर खड़ा किया जाए। कौन है जो रसूल का गवाह? अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदम मिनहु, मेरा नबी अल्लाह की तरफ से बय्यिनात लाया है, व यतलूहु शाहिदम मिनहु, और इस नबी के जो पीछे पीछे चलता है वही इसका गवाह है। गवाह की दो निशानियां कुरान ने बताई हैं। एक तो निशानी ये है कि नबी के पीछे पीछे चलता है, और दूसरी निशानी ये है मिन हो, वो नबी से है। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में? वो मिन हो है, वो रसूल से है। एक तो रसूल के पीछे चलता है, दूसरा रसूल से है। लाओ कौन है जो मुस्तफा के हर वक्त पीछे पीछे चलता है? कौन है जिसे रसूल ने कहा है ये मुझसे है? तुम्हें वो ना मिले जिसे रसूल ने कहा हो ये मुझसे है। हमें वो भी मिल गया जिसके लिए रसूल ने कहा मैं इससे हूं। मैं आपको किसी और मायार में लेकर जाना चाहता हूं, जिसे रसूल ने कहा हो कि ये मुझसे। हमारे पास वो भी हैं जिन्हें रसूल ने कहा कि मैं इनसे। अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है, मैं अली से। हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे है, मैं हसन से। हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। तुम वो ले आओ जिसके लिए रसूल ने कहा हो कि ये मुझसे है। हम वो भी ला सकते हैं जिन्हें रसूल ने कहा कि मैं इनसे। एक जुमला मैंने कहा था, कभी मुझे याद नहीं मैंने इस मिंबर पे कहा है या नहीं, लुत्फ ले लीजिएगा साहिबाने बस में मारिफत। तो रसूल ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मुझसे है, रसूल ने ये भी कहा या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, नफ्सो का नफ्सी, हरबो का हरबी, सिल्मो का सिल्मी।
ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरी जान मेरी जान, तेरी रूह मेरी रूह, तू मैं तू। जी 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 जी, लुत्फ लीजिए भाई, लुत्फ लीजिए। मैं तुम्हें दो देकर जा रहा हूं। बात हमने इस पे करनी है कि रसूल ने छोड़ा क्या। लेकिन मैं आपके चेहरे देख रहा हूं कि उस मायार पे आपकी समातें चली जाएं तो कीमती तबर्रुक पेश किया जाए। भागते हुए बंदे को पानी नहीं पिलाया जा सकता, भागते हुए बंदे को पानी नहीं पिलाया जा सकता। आपकी तबीयत और मिजाज वहां पे चले जाएं तो मैं कुछ तबर्रुक आपकी खिदमत में शऊर का तबर्रुक पेश करूं। रसूल ने फरमाया मैं तुम्हें दो देकर जा रहा हूं, एक कुरान है, एक मेरी इतरत अहले बैत। इन दोनों से जुड़े रहना। ये भटकने नहीं देंगे, ये बहकने नहीं देंगे, ये फिसलने नहीं देंगे। भटके हुए को काफिर कहते हैं, बहके हुए को मुशरिक कहते हैं, फिसले हुए को मुनाफिक कहते हैं। ये भटकने नहीं देंगे, ये बहकने नहीं देंगे, ये फिसलने नहीं देंगे। भटके हुए को काफिर, आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो हक के समात अदा ना हो। ये भटकने नहीं देंगे, ये बहकने नहीं देंगे, ये फिसलने नहीं देंगे। भटके हुए को काफिर कहते हैं, बहके हुए को मुशरिक कहते हैं, फिसले हुए को मुनाफिक कहते हैं। ये काफिर नहीं होने देंगे, ये मुशरिक नहीं होने देंगे, ये मुनाफिक नहीं होने देंगे। आप तवज्जो कर लें तो मैं आपको कुरान से दिखा दूं, भटके हुए भी, बहके हुए भी, फिसले हुए भी। और एक बात ले जाइए गरी के तकसीर से, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। जितनी कुतुब साबिका, जितनी डिवाइन बुक्स, अदियान आलम की इलाही कुतुब, उनका मुताला करके देख लीजिए। जरतुश्त की जामा सिफनामा से शुरू कर लीजिए, हिंदुओं की भगवत गीता पढ़ लीजिए, तौरात पढ़ लीजिए, ज़बूर पढ़ लीजिए, चारों अनाजील पढ़ लीजिए। आपको किसी किताब में लफ्ज़ मुनाफिक नहीं मिलेगा। हमारे कुरान में पूरा सूरह मुनाफिकून मौजूद है। किसी ने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह हम पिछली किताबें भी पढ़ चुके हैं, वहां तो लफ्ज़ मुनाफिक नहीं मिलता और कुरान में जगह जगह लफ्ज़ मुनाफिक है, वजह क्या है? रसूल ने फरमाया पहले अली नहीं था तो मुनाफिक भी नहीं था, अब अली आ गया है तो जगह जगह मुनाफिक नजर आ रहा। जिए सलामत रहे मोहम्मद की बेटी। इस्लाम को है फख्र रफाकत पे अली की। कौन फख्र कर रहा है? इस्लाम को है फख्र रफाकत पे अली की। ईमान है नाजा के ईमान अली है। इस्लाम को है फख्र रफाकत पे अली की। ईमान है नाजा के ईमान अली है। मोमिन कोई है या मुनाफिक कोई इमदाद, पहचान अगर चाहो तो पहचान अली है। नारे हैदरी। खुदा के वास्ते कल से आगे सिर्फ वो बैठे जिसे मजलिस सुनने का पता। ये मेरी गुजारिश है। हाँ, जो सुनने वालों को देखना चाहता है वो दाएं बाएं कहीं बैठ जाए, सामने सिर्फ वो बैठे चेहरे की जिन्हें देख के वहां से कुछ अता हो जाए, वहां से कुछ। ये भटकने नहीं देंगे, ये बहकने नहीं देंगे, ये फिसलने नहीं देंगे। इनसे जुड़े रहोगे, ये भटकने नहीं देंगे, ये बहकने नहीं देंगे, ये फिसलने नहीं देंगे।
भटकने से वो बचाएगा जो खुद भटका हुआ ना हो, बहकने से वो बचाएगा जो खुद बहका हुआ ना हो, फिसलने से वो बचाएगा जो खुद फिसला हुआ ना हो। ये भटकने नहीं देंगे, ये बहकने नहीं देंगे, ये फिसलने नहीं देंगे। कौन? कुरान नहीं, दोनों। अकेला कुरान नहीं, दोनों, दोनों। इनसे जुड़े रहना, इनसे जुड़े रहना। बेटा जंगल एक्सप्लोर करना चाहता और बाप ने कह दिया है कि बेटा जंगल में चले जाओ, लेकिन ये दो गाइड हैं, ये जंगल के रास्तों को भी जानते हैं, जंगल के जानवरों को भी जानते हैं, उनसे लड़ने का हुनर भी जानते हैं, कुछ काट जाए तो उनके पास दवा भी है, ये बता सकते हैं कि पानी कहाँ है, ये बता सकते हैं पनाह कहाँ लेगी। बेटा इन दोनों से जुड़े रहना। हो सकता है पूरा दीन ही बंद हो इस जुमले में अगर समाज हो के पाक से करे। बेटा इन दोनों से जुड़े रहना। और बच्चा बाप पे एतबार करके अब दोनों के पीछे पीछे चल रहा है। और एक जगह आई है जहां दोनों में झगड़ा हो गया। एक कह रहा है इधर जाना चाहिए, दूसरा कह रहा है इधर जाना चाहिए। मुझे बताइए बच्चा क्या वहां खड़ा होके कोसेगा नहीं बाप को कि आपने जो दोनों के साथ जुड़ने का कह दिया था, आपको ये यकीन था कि ये खुद जुड़े रहेंगे? या रसूल अल्लाह, आप जो कुरान और अहले बैत से जुड़ने का हुक्म दे रहे हैं, आपको यकीन है कि ये दोनों जुड़े रहेंगे? ये दोनों कभी अलग अलग नहीं हो जाएंगे। यही समझाने के लिए मेरा सच्चा रसूल एक कंधे पे हसन, दूसरे कंधे पे हुसैन, आधी जुल्फे हसन की मुट्ठी में, आधी जुल्फे हुसैन की मुट्ठी में, और सहाबा पीछे पीछे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या कहने। हम देखते हैं हसन दाएं मोड़ते हैं, आप दाएं मुड़ जाते हैं, हुसैन बाएं मोड़ते हैं, आप बाएं मुड़ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, किसी चौराहे पर अगर हसन ने दाएं मोड़ना चाहा और हुसैन ने बाएं, तो या रसूल अल्लाह वहां आप क्या करेंगे? रसूल ने फरमाया यही समझाने तो मैं निकला हूं कि जिनके इरादे बचपन में नहीं टकराते, उनके इरादे जवानी में कैसे टकराते। इन दोनों से जुड़े रहना। पाक सैयद आपसे राजी रहे, इन दोनों से जुड़े रहे। या रसूल अल्लाह, इन दोनों से तो तब जुड़े रहे जब ये खुद जुड़े रहे। इसका मतलब है रसूल को यकीन है कि ये दोनों जुड़े रहेंगे। रसूल ने ये नहीं कहा कि अहले बैत कुरान से जुड़े रहेंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसका मतलब है, इसका साफ साफ मतलब है कि सिर्फ अहले बैत की निगाह कुरान पे नहीं, कुरान की निगाह भी अहले बैत पे। सिर्फ अहले बैत की निगाह कुरान पे नहीं कि ये कहता क्या है, कुरान की निगाह भी अहले बैत पे है कि ये करते क्या है। सिर्फ अहले बैत ही कुरान की आयतों के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, कुरान की भी निगाह है ये कुछ करें तो उधर से आयत उतरे, ये सो जाए तो आयत उतरे, ये अंगूठी दे दे तो आयत उतरे। कुरान पीछे पीछे आ रहा है, अहले बैत आगे आगे चल रहे हैं। कुरान पीछे पीछे आ रहा है, अहले बैत आगे आगे चल। जो मैं दो छोड़ रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी इतरत अहले बैत। कल इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में देखेंगे कि रसूल ने जो छोड़ा था, मुझे हैरत होती है कि रसूल ने जो दिया है वो उम्मत ने लिया नहीं, और फिर रसूल ने जो मांगा है वो उम्मत ने दिया नहीं।
रसूल ने अली दिया तो उम्मत ने लिया नहीं, और रसूल ने इस घर की मोहब्बत मांगी तो उम्मत ने दी। अगर इसकी मोहब्बत दे दी होती तो क्या रसूल का बेटा रसूल की बेटियों को साथ लेके जंगलों के सफर में मारा फिरता? आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है, पाक सैयदा आपकी मारिफत में इजाफा करना। आज के अखबार भी बरामद होगा करबला के सबसे बड़े साबिर सिपाही का। मैंने जुमला कहा है, आपने गौर नहीं फरमाया, करबला के सबसे ज्यादा साबिर सिपाही, इसलिए कि हर कोई प्यासा था। जो शहीद होता था मोहम्मद मुस्तफ़ा जामे कौसर लेके पहुंच जाए। असगर कब तक प्यासा रहा? करबला का सबसे साबिर सिपाही असगर। मैंने इस दफा मुहर्रम पढ़ते हुए साहिबाल में अज़ादारों को उस तीर की तस्वीर दिखाई जो ज़ालिम ने अली असगर को मारा। मैंने तीर कह दिया है, वो तीर है नहीं। कभी आप कहेंगे तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, वो तीर है नहीं। अली असगर के अलकाबाद में एक लक़ब है, अल फतीम फिर रोम है। आप सुनते हैं ज़ाकिरीन खुतबा से, मेरा सलाम हो उस करबला के शहीद पर जिसकी दूध बढ़ाई की रस्म तीर से अदा की गई। हाय हाय हाय, जिसकी दूध बढ़ाई की रस्म तीर से अदा की गई। खुदा की कसम, लफ्ज़ तीर वहां नहीं है। वहां जानते लफ्ज़ क्या है? अल फतीम फिर रोम है। उस शहजादे पे सलाम। यही जुमला काफी हो जाएगा, इसके बाद मैं पढ़ूंगा क्या और आप सुनेंगे क्या। अल फतीम फिर रोम है, तीर से नहीं, मेरा उस शहजादे पे सलाम जिसकी दूध बढ़ाई की रस्म नेज़े से अदा की गई। रोम तीर को नहीं कहते, रोम एक भाला है, होता नेजा है लेकिन कमान में रख के फेंका जाता है। यही तो वजह है, तीर जितना भी बड़ा हो पूरा गला नहीं कटता है। ये रोम है जो अली असगर को मारा गया। क्या क्या कुर्बान कर दिया ज़हरा के लाल ने करबला की सरजमीन पर। आपको तो हम यही सुनाते हैं ना कि करबला में एक तीर लगा। सारी बातें अज़ादारों को सुनाई नहीं जा सकती। अकेला तीर नहीं, करबला की रेत का हर जर्रा असगर के नाजुक बदन में तीर बन के पैवस्त होता है। अली असगर के चेहरे पे करबला की रेत जम चुकी थी। लेकिन तारीख ये है मजहरुल अजाइब घराना। जब ज़हरा के लाल ने इस्तिग़ासे बुलंद किए हैं ना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई हम गरीबों की मदद करने वाला? हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है हमारा इस्तिग़ासा सुनने वाला? और फिर जनाब रबाब कहती जब हुसैन इब्न अली ने कहा ना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलुल्लाह, कोई है मोहम्मद की बेटियों की चादरें बचाने वाला? जैसे ही हुसैन ने ये इस्तिग़ासा बुलंद किया, बीबी फरमाती असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। कोहनियों के बल दर खेमा की तरफ चलना शुरू कर दिया। अली असगर यानी करबला का अकेला शहसवार, जिसकी सवारी का नाम हुसैन है। क्या क्या दे दिया हुसैन ने? गुफ्तगू तमाम हो गई अज़ादारों। क्या क्या दे दिया हुसैन ने? असगर जैसा शहजादा। हम जो मिंबर पे पढ़ते हैं बहुत कुछ छुपा कर पढ़ते हैं। जब असगर की बात होती है तो हम कहते हैं हुसैन इब्न अली ने अली असगर को करबला में अपने हाथों से दफन किया। इस दर्द को समझना अज़ादार से बेहतर कौन इस दर्द को समझेगा? मुझे हुसैन इब्न अली की गुर्बत की कसम, अली असगर को हुसैन ने दफन नहीं किया, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के
शब्बीर उठ खड़े हुए दामन बजा। अब मुझसे पूछो कि दफन होने में और गाड़ने में क्या फर्क है? जब दफन किया जाता है तो एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें मरने वाले की मैयत रखी जाती है, फिर ऊपर पत्थर की सिले रखी जाती है। पुराने अदवार में लोग टूटे हुए घड़े रखते थे और फिर उनके ऊपर मिट्टी डालते थे। इसे कहते हैं दफन करना। और गाड़ने का मतलब है कि गड्ढे में रख दिया जाए और ऊपर मिट्टी फेंक दी जाए। करबला की तपती हुई रेत पर हुसैन इब्ने अली ने अपनी तलवार से गड्ढा खोदा है, उसमें अली असगर को लिटाया और अपने हाथों से करबला की गर्म रेत असगर के चेहरे पर। मरहबा 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 अजरुकुम अल्लाह। यही हक है मोहम्मद की बेटी को पुरसा देने का। माँ सामने खड़ी थी, माँ सामने खड़ी थी। दो जुमले और मुझे कहने। माँ सामने खड़ी थी, हुसैन इब्ने अली, माँ अली असगर को उठा के खड़ी थी। हुसैन इब्ने अली अपनी तलवार से गड्ढा बना रहे थे। हुसैन इब्ने अली की तरफ देख के जनाब रबाब ने फरमाया, हुसैन परेशान ना हो, ना ये इस्माइल है ना मैं हाजरा हूं, ये ले मेरा सिपाही। हुसैन इब्ने अली ने अपने हाथों से अली असगर को गड्ढे में उतारा, अपने हाथों से करबला की रेत अली असगर के नाजुक बदन पे फेंकी। अल्लाह जाने उस वक्त जमीन क्यों नहीं फटी और आसमान क्यों नहीं गिरा जब ज़हरा के लाल ने अपने हाथ से करबला की गर्म रेत असगर के नाजुक चेहरे पे डाली। बस असगर के नाजुक चेहरे पे हुसैन ने रेत डाली और पल्लू झाड़ के हुसैन इब्ने अली उठ खड़े हुए। हुसैन इब्ने अली और असगर की माँ दोनों खैमों की तरफ पलट रहे थे। अभी चंद कदम दूर गए थे कि एक मर्तबा जनाब रबाब ने कंधा हिला के कहा, वाली करबला जरा पलट के देख, क्या कयामत आ गई है। हुसैन इब्ने अली ने पलट के देखा, 70 फौजी अपने हाथों में नेज़े लिए हुए घोड़े पे बैठ के नेज़ों को जमीन में पैवस्त कर रहे थे। मां देख रही थी कि एक नेज़े के साथ अली असगर का बदन, नाजुक बदन असगर का नेज़े पे बरामद हुआ। नेज़ा नीचे आया, इस जालिम ने असगर को उतारा। बस इसी जुमले की जहमत है, इसी जुमले की जहमत है, जो रो सके वो रो ले। नेज़ा नीचे आया, मां देख रही थी, नेज़ा नीचे आया। इस मलऊम ने अली असगर का बदन नेज़े से खींच के अलग किया। फिर इसने पलट के असगर की मां को देखा, फिर असगर को गोद में रखा। असगर का गला तो पहले कट चुका था, इसने खंजर से